Hi guys, welcome to the next video in this daily LRDA practice series. So first pause this video, try this at yourself and then proceed on with the rest of the solution. Now let's start reading this particular case study. So this says a total of 20,000 students from three Indian states, Maharashtra, Karnataka and Gujarat, who are studying in Ukraine and Russia have returned to India by 31st March 2022 under Operation Ganga. As a result of the war in Ukraine, the number of students from Maharashtra, Karnataka and Gujarat was 8,000, 7,400 and 4,600 respectively. So these are the three total number of students from these three respective states. Next, these students study in two cities in Ukraine named Kiev, Donetsk and one city in Russia named Smolensk. Some of these students have taken a bank loan for funding their studies while the remaining students are self-financed students. अच्छा, अभी तक यहाँ पे क्या डेटा दिया हुआ है कि आपके पास थ्री बेसिकली स्टेट से बच्चे आपके लौट के आए हैं, राइट। महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड गुजरात के तीन इंडियन स्टेट से कुछ बच्चे आपके लौट के आए। कहाँ से लौट के आए हैं? फ्रॉम थ्री सिटीज, दैट इज किएव, डोनेस्क एंड स्मोलेंस्क, राइट। वो जो बच्चे आपके लौट के आए हैं उनका नंबर आपको दिया हुआ है, राइट। 8,000, 7,400 एंड 4,600 फ्रॉम दीज रिस्पेक्टिव स्टेट, स्टेट वाइज वो नंबर आपको पता है। ऑल्सो ये बोल रखा है कि ये जो स्टूडेंट हैं जो आपके रिटर्न किए, उन्होंने या तो बैंक लोन लिया है टू फंड द स्टडीज या फिर वो सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट, खुद से पैसा दिया हुआ है, राइट। अभी तक का आपको ये डेटा गिवन है। नाउ ऑफ दीज 20,000 स्टूडेंट, अब ये ब्रेकडाउन में क्या है, 48% स्टडीड इन किएव, 37% स्टडीड इन डोनेस्क एंड द रिमेनिंग 15% स्टडीड इन स्मोलेंस्क। तो अब आपका एक्चुअली में किस पर्टिकुलर सिटीज से कितने लोग लौट के आए हैं उसका आपका टोटल डेटा दिया हुआ है। 48% ऑफ 20,000, 37% ऑफ 20,000 एंड सो ऑन। Now the following table shows the number of students from the three Indian states who study in three different cities who funded their studies through a bank loan, राइट। तो अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड गुजरात से जो आपके स्टूडेंट्स हैं, राइट, वो किन किन सिटीज से लौट के आए? किएव, डोनेस्क, स्मोलेंस्क। इस पर्टिकुलर टेबल में आपको सिर्फ कौन सा डेटा दिया हुआ है? ये जो कॉम्बिनेशन है फ्रॉम दीज रशियन एंड यूक्रेन सिटीज बिलोंगिंग टू दीज थ्री इंडियन सिटीज, उसमें कौन से स्टूडेंट्स का डेटा दिया हुआ है आपको? हु हैव फाइनेंस देयर स्टडीज थ्रू अ बैंक लोन, बैंक लोन वाले नंबर का आपका डेटा दिया हुआ है। तो कौन सा डेटा मिसिंग है? जिन्होंने सेल्फ फाइनेंस किया था। तो मे बी विल हैव टू फिगर आउट व्हाट दोज नंबर्स आर। Now, it is also known that out of the student from Gujarat who have returned to India, the ratio of the number of students who studied in Kiev to the total number of students who do not study in Kiev is 10:13. Moreover, out of all the students from Gujarat who study in Smolensk, all students funded their studies through a bank loan. तो ये सारा इन्फॉर्मेशन पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि वही जो आपका सेकंड जो आपका केस है सेल्फ फाइनेंस वाला, उसका मे बी नंबर फिगर आउट करने के लिए दिया हुआ है। फाइनली द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम महाराष्ट्र एंड कर्नाटका स्टडीड इन केवल इक्वल। ठीक है, अब इस डेटा को पहले प्लॉट करने के लिए वी नीड अ बेटर रिप्रेजेंटेशन। तो हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, हमने सेकंड टेबल क्रिएट करी। वही सेम आपका ओरिएंटेशन है कि हम किएव से और महाराष्ट्र के कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ स्टूडेंट फिगर आउट करना चाह रहे हैं। पहला टेबल हमने यहाँ पे रखा हुआ है, राइट, जो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, बैंक से जिन्होंने आपका लोन लिया हुआ है। सेल्फ फाइनेंस वाले स्टूडेंट्स का आपको एक्चुअली में नंबर फिल करना है। ऑल्सो जैसे ये महाराष्ट्र का ये एडिशन जो 6,000 का है, ये एक्चुअली में आपको ऑलरेडी गिवन था, दैट वाज बैंक वाले का टोटल एडिशन। आप करके भी चेक कर सकते हो। 2,400 प्लस 600 इज 3,000, 3,000 प्लस 3,000 गिव्स यू 6,000। तो अभी तक का जो ये डेटा है ये आपका टेबल में ऑलरेडी प्रेजेंटेड था। अब क्या करते हैं, हम नंबर्स अपने हिसाब से इसमें फिल करने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टोटल कितना है? 20,000। नेक्स्ट डेटा आपको यहां दिया हुआ था, द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड गुजरात वाज 8,000, 7,400 एंड 4,600। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, चाहे वो बैंक से फाइनेंस हो या फिर सेल्फ फाइनेंस हो, महाराष्ट्र के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 8,000, जिसमें से 6,000 का इंफॉर्मेशन आपके पास एक्चुअली में है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो मिसिंग तीन आपके वैल्यूज हैं, इनका सम कितना होने वाला है? 8,000 माइनस 6,000, दैट इज 2,000। ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इसी तरीके से कर्नाटका का टोटल दिया हुआ है, लेट्स पुट दिस डाउन 7,400 एंड देन फाइनली आपका गुजरात का डेटा दिया हुआ है, दिस इज 4,600। नेक्स्ट पार्ट आपका था जहां पे किस सिटी से कितने लोग आए। तो ऑफ दीज 20,000 स्टूडेंट 48% स्टडीड इन किएव। तो 20,000 का पहले तो 48% निकालना पड़ेगा,
वो कौन होंगे? कीव में पढ़ने वाले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो कितना होगा आपका 20,000 का 48% के लिए सिंपली आप बिना कैलकुलेटर के 50% माइनस 2% इमेजिन कर लो। 50% किसी भी नंबर का क्या होता है? आधा होता है। तो 20,000 का हाफ वुड बी 10,000 माइनस 2% निकालने के लिए 1% निकाल लो और उसका डबल कर दो। तो 1% किसी नंबर का क्या होता है? 1/100। तो इधर से 2 जीरो शिफ्ट करना है आपको, डेसिमल पॉइंट लगा देना है यहाँ पे। तो 200 इज 1%। तो 2% कितना हो जाएगा? 200 का डबल, दैट इज 400। तो 1000 माइनस 400, ये टोटल आपको कितना मिल जाएगा? 9600। सो 9600 पीपल स्टूडेंट स्टडीड इन कीव। नेक्स्ट 37% स्टडी इन डोनेट्स्क। तो 20,000 का ही अभी 37% निकालना है। तो अगेन 37% निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो? आप 30 + 7 भी इमेजिन कर सकते हो, या आप 40 - 3 भी कर सकते हो। आइदर वे विल गेट द सेम आंसर। तो 30% + 7%, 30% कितना होगा? 10% किसी नंबर का क्या होता है? 1/10। तो इसका 1/10 इज 2000। तो 2000 इज 10%। तो 30% वुड बी 3 टाइम्स ऑफ दैट। तो 2000 का 3 टाइम्स, दैट इज 6000 प्लस 7%। अगेन 7% के लिए क्या निकाल लो? 1%। तो 1% इस नंबर का कितना था? 200। तो 7% कितना होगा उसका? 7 टाइम्स। तो 200 × 7, दैट इज 1400। सो दिस गिव्स अस 6000 + 1400, दैट इज 7400। एंड फाइनली जो भी आपका रिमेनिंग होगा ऑब्वियसली आपका सोलेंस का होगा। तो 9600 + 7400, ये कितना हो गया? 17,000। बचा आपका 3000। और वैसे भी आप निकाल सकते थे, 15% है तो 10% वुड बी 20,000 का 10% वुड बी 2000 और उसका आधा 1000, दैट इज दिस इज 3000। नाउ ये अभी आपको नंबर मिल गया कीव, डोनेट्स्क और सोलेंस के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का। अब यहाँ पे जो आपका फर्दर इन्फॉर्मेशन दिया था उसके बेस पे हम बाकी के नंबर्स तोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले आउट ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम गुजरात हु हैव रिटर्न टू इंडिया। तो गुजरात हु हैव रिटर्न टू इंडिया इस रो के सम की बात कर रहा है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी इन कीव। तो मतलब क्या हुआ? ये पूरा हु स्टडी इन कीव, गुजरात वाले ये नंबर हो गए इन दोनों का सम, टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट स्टडी इन कीव इज 10:13। डू नॉट स्टडी इन कीव, फिर ये पूरा हो गया आपका डोनेट्स्क एंड सोलेंस में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है इनका और इनका रेशियो आपको दिया हुआ है। ऑर्डर ये है, इधर कीव टू नॉट कीव आपका, और रेशियो आपका क्या है? 10:13। तो अब आप एक्चुअली में क्या कर सकते हो? ये जो 4600 है इसी को तो आप आराम से 10:13 के रेशियो में तोड़ सकते हो। तो इसका और इन चारों नंबर्स का सम मिल जाएगा आपको। तो 10:13 के रेशियो में 4600 को कैसे तोड़ोगे? सिंपली आप कर सकते हो कि अगर 10 और 13 ही होता तो कितना टोटल आता? 23। 23 की जगह एक्चुअली में है कितना? 46 और 100। तो एक तो डबल हुआ है 46 बनने के लिए और डबल जीरो लगाना है 200। सो आपके ये नंबर्स भी क्या हो जाएंगे? 200 टाइम्स ये वाला जो 10 और 13 है। सो 200 × 10 2000 हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम कीव, रिटर्निंग फ्रॉम कीव। तो 2000 अगर ये टोटल है, 1600 ये है, तो दिस हैज टू बी 400, राइट। और इसी तरीके से ये जो 13 है उसमें भी आप 200 मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका 2600 है, वो आपके बेसिकली इन चारों नंबर का सम हो जाएगा। हाँ, अभी आप लिख नहीं पाओगे बिकॉज ये नंबर और ये नंबर का ब्रेकडाउन अभी आपको नहीं पता है, राइट। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। मोरोवर, ओके, आउट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम गुजरात, अगेन गुजरात में बात कर रहे हैं, आउट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम गुजरात हु स्टडी इन सोलेंस, ओके, गुजरात सोलेंस की ये दोनों नंबर में what is happening, all students funded their studies through a bank loan। ओके, तो हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दी इसने। गुजरात सोलेंस में ये जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है इसमें ये बोल रहा है कि सारे स्टूडेंट जितने भी हैं उन्होंने बैंक से ही फंडिंग कराई है। तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो गुजरात सोलेंस के कॉम्बिनेशन में है सेल्फ फाइनेंस्ड वाला। दैट मीन्स यहाँ क्या आ गया आपका? जीरो। बिकॉज ये जीरो आ गया तो जो भी आपका रिमेनिंग नंबर था वो पूरा का पूरा यहाँ पे फिल हो जाएगा। नाउ सिंपल सी चीज़ है, 2600 आपका इन सारे नंबर्स का टोटल बनना था, राइट, जिसमें से आपके पास 2400 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आपका रिमेनिंग कितना बच गया? 200, राइट। सो अपने को डोनेट्स्क में भी ये 200 मिल गया। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम महाराष्ट्र एंड कर्नाटका हु स्टडी इन कीव इज इक्वल। सो महाराष्ट्र
एंड कर्नाटका हु स्टडी इन कीव इज इक्वल। अब ये कैसे निकालें? देखो यार ये अगेन सिंपल है, बिकॉज ये जो 9600 है ये आपका इन सारे नंबर्स का टोटल है। जैसे कि ये भी बोल सकते हो 6400 इस पूरे कॉलम का टोटल है, इस कॉलम का टोटल कुछ आएगा, ये दोनों का एडिशन ही तो 9600 बनेगा। सो 6400 9600 का डिफरेंस कितना आएगा? 3200। तो दिस हैज टू बी 3200। नाउ बिकॉज ये 3200 है, इसमें से 400 यहाँ लिखा हुआ है, दैट मीन्स आपका रिमेनिंग इन दोनों नंबर का सम कितना आएगा? 2800। और इसने ये बोला द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम महाराष्ट्र एंड कर्नाटका हु स्टडीड इन कीव इज इक्वल। महाराष्ट्र कर्नाटका हु स्टडीड इन कीव इज इक्वल। नाउ हम क्या कह रहे हैं कि ये दोनों का टोटल और ये दोनों का टोटल बराबर है, राइट? जिसमें से ये दोनों बराबर है तो ऑटोमेटिकली ये दोनों भी तो बराबर ही होंगे ना आपका। तो उसीलिए हम ये तो 3200 में से 400 माइनस कर दिया हमने, 2800 इन दोनों का सम है, और हम ये कंक्लूड भी कर रहे हैं कि ये दोनों का सम बराबर है, इसलिए दोनों भी इक्वल होंगे। हेंस वो 2800 आपका इक्वली ब्रेक डाउन हो जाएगा 1400 ईच, राइट? दैट इज ऑल वी कैन एक्चुअली फिगर आउट इन दिस पर्टिकुलर सेट। इसके अलावा अभी ये दो नंबर आपको नहीं पता है, और सिमिलरली आपका महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में ये दोनों नंबर अभी फिगर आउट नहीं हुआ है। सो मे बी वी नीड टू गो टू द क्वेश्चंस जो भी आपको फिगर आउट करना है। नाउ लेट्स लुक एट द प्रॉब्लम्स। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? इफ द नंबर ऑफ सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट्स फ्रॉम महाराष्ट्र हु स्टडी इन डोनेस्क, महाराष्ट्र सेल्फ डोनेस्क दिस वैल्यू एंड सोलेंस्क इज इक्वल। ओके, सेल्फ फाइनेंस वाला महाराष्ट्र से ये भी दोनों इक्वल है। देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम कर्नाटका हु स्टडी इन डोनेस्क, कर्नाटका हु स्टडी इन डोनेस्क। तो फिर ये आपको बेसिकली इन दोनों का टोटल पूछ रहा है, तो ये कैसे निकलेगा? सबसे पहले आपको ये नंबर निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे निकल जाएगा आपका? देखो ये टोटल आपका कितना है? 8000 है, राइट? जिसमें से 6000 आपका ये गिवन नंबर्स का सम था, तो बचा हुआ आपका क्या होगा? 2000। वो 2000 क्या होगा आपका? 1400 प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू का सम। इसमें भी हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों नंबर आपके इक्वल हैं, तो जो 2000 है उसमें से 1400 आप माइनस कर दो, 600 बचा। आउट ऑफ दैट 600 ये दोनों जगह कितना कितना होगा? यहाँ पे भी 300 होगा, यहाँ पे भी 300 होगा। बिकॉज ये 300 है और यहाँ पे नीचे आपको 200 पता है, तो अब आपका ये नंबर निकल जाएगा ना। तो निकालो, देखो 6400 ये है इस पूरे कॉलम का सम, और 7400 इन दोनों कॉलम का सम है। दैट मीन्स दिस हैज टू बी 1000। ये आपका 1000 हो गया, राइट? नाउ 1000 ये है जिसमें से 500 आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है, दैट मीन्स दिस हैज टू बी 500, राइट? नाउ बिकॉज ये 500 हो गया और वही चीज पूछा है कर्नाटका एंड डोनेस्क का टोटल कितना है, तो 2000 प्लस ये 500, दैट मीन्स द आंसर टू द फर्स्ट प्रॉब्लम बिकम्स 2500, राइट? एंड ऑल्सो रिमेंबर ये जो डेटा दिया हुआ है दिस इज ओनली फॉर द फर्स्ट प्रॉब्लम, इसीलिए हमने यहाँ पे बहुत छोटा लिखा, राइट? आई होप यू फिगर दिस आउट, बट ये डेटा अब हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, ठीक है? नाउ लेट्स जस्ट रिमूव दिस पार्ट अ लिटिल बिट। Okay, let's move on. Second problem, if the number of students from Karnataka who study in Donetsk, so Karnataka who study in Donetsk, in दोनों का sum is equal to the number of students from Karnataka who study in Solensk, okay, in दोनों का sum. What is the number of self-finance students from Maharashtra who study in Solensk, right? So self-finance students from Maharashtra in Solensk, महाराष्ट्र सोलेंस्क सेल्फ फाइनेंस, ये नंबर आपको एक्चुअली में फिगर आउट करना है। नाउ सबसे पहले क्या इक्वल था आपका? कर्नाटका डोनेस्क, कर्नाटका सोलेंस्क, ये दोनों नंबर बराबर है। अगेन सेम लॉजिक जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था। अगर आप नोटिस करो आपका टोटल कितना बनने वाला है? 7400। नाउ 7400 में से पहले ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 7400 उसमें से कितना चला गया आपका? दिस इज 3800, तो 3800 सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, ये कितना बना देगा आपका? 3600। सो 3600 क्या होना चाहिए? इसका और इन दोनों नंबर का, इन चारों नंबर्स का बेसिकली सम होना चाहिए। लेकिन इसमें ये कह रहे हैं कि ये वाला और ये वाला आपका इक्वल है, तो ये जो 3600 आपका बचा है
दैट मीन्स फिर ये इक्वली डिवाइड होना चाहिए, तो इन दोनों नंबर का भी सम आपका 1800 और इन दोनों का भी सम आपका 1800 होना चाहिए। बट प्रॉब्लम है, इन दोनों का सम 1800 तो हो ही नहीं सकता ना, बिकॉज ऑलरेडी आपका 2000 प्लस समथिंग हम यहाँ पे देख रहे हैं। दैट सिंपली मीन्स दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो एक ट्रिक क्वेश्चन था, यू हैव टू फिगर आउट, बट इसका आपका टोटल 1800 और ये भी 1800 होना पड़ेगा टू गेट द टोटल सम, राइट। सो इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड प्रॉब्लम। व्हाट इज द नंबर ऑफ सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट फ्रॉम गुजरात हु स्टडी इन डोनेस्क। गुजरात, डोनेस्क, सेल्फ फाइनेंस, ये तो आपका बहुत क्लियरली निकल रखा है, दैट इज दिस इज 200। And let's go to the final problem. Which of the following can be the number of ratios? Again, unique नहीं आना चाहिए, possibilities होंगे मे बी। Which of the following can be the number of students from Maharashtra who study in Donetsk? So Maharashtra Donetsk की ये वाला एडिशन जो है can be निकालना है। अब can be निकालना है तो मे बी मिनिमम और मैक्सिमम की तरफ हम सोचना स्टार्ट करें। जैसे मे बी अगर आप इस रो में फोकस करो, इस रो में ऑलरेडी आपके पास क्या है, आपका टोटल सम कितना बनना चाहिए था, 8000, राइट। 8000 में से आपके पास कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, 2400 प्लस 1400, दिस वाज 3800, 3800 प्लस 3000 इज 6800, 6800 प्लस 600, 68 प्लस 6 इज 7400। यार अब 7400 आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये जो नंबर है जिसको इसमें ऐड करके आपका ये वाला जो पूछा है महाराष्ट्र डोनेस्क वो निकलेगा, तो आपका टोटल कितना बन गया, आपका बचा ही कितना, क्या बोला हमने भी, 3800, 3000, 6800, 6800 प्लस 600, 7400, और टोटल आपका कितना है 8000। तो 7400 और 8000 का डिफरेंस जो है 600, वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है ना, इट कैन बी अ मैक्सिमम ऑफ 600। तो हम इसी पे चेक कर लेते हैं पहले, राइट। जैसे कि अगर हम बोले तो ये जो आपका महाराष्ट्र एंड डोनेस्क का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, 3000 प्लस 600, दैट इज 3600 ही मैक्सिमम हो सकता है ये। तो अगर मैं ऑप्शन पे देखूं, पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ना, तो आपके बाकी सारे ऑप्शन अगर नोटिस करो, 3700 इज ग्रेटर देन 3600 पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। ये भी आपका 3600 से ऊपर, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी 3600 से ऊपर पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स वी आर ओनली लेफ्ट विद दिस 3550 ऑप्शन एंड हेंस इट बिकम्स द करेक्ट आंसर, right? So a lot of calculation is involved in this particular set. This is a standard DI set and a similar set was there in a previous CAT paper also, right? So you must practice this. I hope you understood this. कोई भी doubt है, put that in the comments. Thank you.